नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर की समाज सेवी संस्था श्री अग्रवाल नव युवक मंडल बाड़ी द्वारा आयोजित नेत्र दंत एवं फिजियोथेरेपी शिविर में 250 मरीजों ने लाभ लिया, जिसमें से 150 मरीजों ने अपनी आंखें जांच कराई। उनमें से 80 मरीज ऑपरेशन के लिए मुरैना नव ज्योति नेत्रालय के संचालक डॉक्टर जतिन जी के यहाँ रहेंगे। धौलपुर से पधारे दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रखर मंगल ने शिविर में अपनी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की, जिनमें उन्होंने 45 रोगियों के दांत चेक किए। वहीं धौलपुर से आई युवान फिजियोथेरेपी के संचालक डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया ने 40 रोगियों को फिजियोथेरेपी सेवा दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाजी अग्रवाल समाज अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, भगवती प्रसाद मित्तल, रामनिवास गर्ग, कमलेश आर्य, कपिल गर्ग, डॉक्टर जतिन प्रखर मंगल, मीमांसा चंसोरिया, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, वरिष्ठ पत्रकार एसके मंगल मंचसीन रहे। कार्यक्रम का निरीक्षण बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालक डॉक्टर निर्मा सिंघल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाड़ी शहर की तमाम समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री सहित नव युवक मंडल के सदस्य मौजूद रहे। तो आज किस तरह का सर ये कॉन्फ्रेंस है और किस तरह से आपने लेक्चर दिया? ये कॉन्फ्रेंस बहुत ये कह सकते हैं एक महाकुंभ टाइप की कह सकते हैं। देश के विभिन्न प्रकार से विभिन्न देशों से और विभिन्न शहरों से कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, कुछ हमारी सुनने के लिए, कुछ अपनी बताने के लिए। ये एक नॉलेज का आदान प्रदान होता है। इसलिए एक अच्छी कॉन्फ्रेंस से एक बॉडी से एक क्रक्स होता है जिससे हम सब सीखते हैं एंड अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वेलबींग के लिए हम ये जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो यही इस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस। और आपका लेक्चर क्या था सर? मेरा लेक्चर था हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो कॉमन लोगों को नहीं पता कि इवन दो हमारा जो हार्ट की पंपिंग पावर जो होती है वो नॉर्मल है, उसके बावजूद पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसी पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस किया था। और बहुत डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इकोज होता है, कार्डियक एमआरआई होता है, उसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें देखनी चाहिए, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, क्या क्या किस तरीके से उनको देखना है। तो ये सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की किया था। मेरे अलावा और भी कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर ईशान गुप्ता सर थे, डॉक्टर पवन गुप्ता सर थे, डॉक्टर पुनीत। हार्ट फेलियर सिम्पोजियम था जिसमें हमने हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट था, डायग्नोसिंग हार्ट फेलियर, हाउ टू इमेज हार्ट फेलियर, इको में क्या देखते हैं, कार्डियक एमआरआई में क्या देखते हैं, कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है, कौन सी ड्रग्स नहीं यूज़ करनी है, कौन से क्लिनिकल सिनेरियो में कौन सी ड्रग बेटर रहती है दूसरे ड्रग्स के बनस्पत। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया था। एक अच्छा नॉलेज का आदान प्रदान रहा। और आई थिंक व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आगरा विल बेनिफिट। सर काफ़ी लंबे समय बाद लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर सी आर रावत ने कराई थी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है। आगरा का एक इतिहास रहा है। और ये आगरा कार्डियोलॉजी लाइव करके कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं। इसका तीसरा संस्करण है। इसमें देश भर के विभिन्न हृदय रोग विशेषज्ञ आए हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। और हृदय रोगों पे चर्चा की जा रही है कि कैसे हार्ट फेलियर से बचा जाए, कैसे हम लोग हार्ट अटैक से बचें, कैसे इसका इलाज हो। दिल की धड़कन से ही हम चल रहे हैं। धड़कन अगर हमारी नहीं है तो हम नहीं हैं। तो धड़कन को कैसे सामान्य रखा जाए, हमारी जीवन शैली कैसी हुई जाए, कैसे हम लोग तनाव से बचें। तनाव से हृदय रोग बढ़ रहे हैं इस समय दुनिया में। हर व्यक्ति पे प्रेशर टू परफॉर्म है। बॉस कह रहा है कि भाई जल्दी से इतना सारा मुझे बिजनेस दो, इतना काम करो, इतने घंटे करो। तो लोगों के लिए अपने लिए टाइम ही नहीं है। तो उससे हार्ट अटैक्स और ये हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ बहुत हो गई है इस समय। डायबिटीज़ की वजह से हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डायबिटीज़ से हमको बचना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। हार्ट फेलियर अगर हो जाए तो सही टाइम पर ट्रीटमेंट हमारा ज़रूरी है। अगर हार्ट अटैक है तो टाइमली हम हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, हमारा इलाज शुरू हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, तो हम डिले कर देते हैं। डिले करने से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट रिकवर नहीं कर पाता और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और हार्ट वीक होने की वजह से सांस लगातार इंसान की फूलती रहती है, खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी है, समय पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास जाएं, ईसीजी कराएं। अगर उनको लग रहा है कि चेस्ट में पेन है, सीने में दर्द है, सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है,
तो ये टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर की एडवाइस लेना भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे। ये नहीं कि हमने एक बार दवा ले ली, इस पर हम सालों साल के खाए जा रहे हैं, या हमने 1 महीने दवा खाई उसके बाद बंद कर दी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दिल के जो मरीज़ होते हैं वो 15 दिन दवा खाई, 2 महीने दवा खाई, उसके बाद डॉक्टर साहब हम ठीक हो गए थे, हम दिखाने नहीं आए, उसके बाद फिर वो 6 महीने बाद हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर करके एडमिट हुए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली इलाज कराएं, टाइम पे हॉस्पिटल जाएं, विजिट करें, टाइम पे डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करने से कराएं और अपना इलाज करें। सर, कोविड काल में देखा गया युवा वर्ग में ऐसे अटैक देखने को मिले, क्या वजह सर इसकी? कोविड काल में क्या हुआ है कि जो कोरोना वायरस है वो थ्रोम्बोजेनिक है। थ्रोम्बोजेनिक का मतलब ये है कि वो क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ा देता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ऐसी कंडीशंस में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा थे, ब्रेन स्ट्रोक भी ज़्यादा हुए और पैरों के नसों में क्लॉट भी बने। कुछ वैक्सीन्स में भी देखा गया था, कोविड वैक्सीन्स में भी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए थे कि उससे भी हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।